ओके, जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है अगर वो ग्रीन कैंडल है राइट, तो उसकी ओपनिंग एक की लेवल होगा। और इसको अगर जो है हम इसको भी आइडेंटिफाई करने का जो रूल है वो रूल ये है कि अगर हम इसकी जो है बॉडी को कॉपी करके एक 1x इधर रखते हैं और 1x इधर रखते हैं, तो इसमें जो है विक बचनी चाहिए राइट, विक बचनी चाहिए, तब जाकर के वो पर्टिकुलर स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी, उससे बड़ी भी हो सकती है राइट। तो यहाँ पर रेड कैंडल भी अगर मैं ड्रॉ, और इसकी ओपनिंग क्या होगा, एक की लेवल होगा। और यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल है जो कि ऐसी दिखती है जिसमें एक बड़ी विक है, तो इसकी अगर बॉडी का जो पार्ट है वो 1x इधर रखते हैं एंड 1x इधर रखते हैं, तो इसके बावजूद भी जो विक बचेगी जब, तो वो एक जो है प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी और इसका की लेवल होगा ये ओपनिंग राइट, ओपनिंग एक की लेवल होगा। सेम उसी तरीके से ये भी होता है कि मिड ऑफ द ट्रेंड में ये कंटिन्यूशन का काम करती है और एक लेवल पर ये रिवर्सल का काम करती है राइट। अब हम जो है हमने इसके पीछे सब बुलिश का पढ़ा, तो इसमें बियरिश का पढ़ लेते हैं राइट। ये मार्केट डाउन आ रही थी और यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से, बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ इस टाइप से बनती है। ये तो ये इसका की लेवल होगा। और एक चीज और बताना था कि जो इसकी टॉप विक रहती है वो स्ट्रॉन्ग बायर की पोजीशन को बताती है, सेलर के पोजीशन को, और जो बॉटम विक रहती है वो स्ट्रॉन्ग जो है बायर की पोजीशन को बताती है। और इसके ब्रेकआउट होने के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि अपोजिट पार्टी एंटर हो जाएगी। तो इसका की लेवल है राइट, ये इसका की लेवल होगा। एंड ये इसका की लेवल होगा। तो डाउन ट्रेंड में अगर ये आ रही है तो हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे कि हम इसका सहारा लेंगे राइट, की लेवल का सहारा लेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, इसको टच करे या फिर उसके ऊपर जाए राइट, यहाँ पर प्लेस करेंगे या फिर इसको टच करके नीचे आने लगी फिर आप प्लेस कर दो कि अब तो उसको टच कर लिया है, वहां से सेलर की एंट्री हो गई, फिर हम इस वाली कैंडल ट्रेड लेंगे। अब डिपेंड करता है कि यही कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है या फिर अगली 2-3 कैंडल या फिर 2 कैंडल ब्रेकआउट करती है, वो कैसे होगा वो अलग बात है। बट यहाँ पर हम लोग जो है इसका ऐसे सहारा लेंगे तो मिड ऑफ द ट्रेंड में जो है ये कंटिन्यूशन का काम करती है राइट। और अगर यही जो रेड कैंडल है ये एक सपोर्ट पर आती है कुछ इस टाइप से, तो ये रिवर्सल का काम करेगी। क्यों, यहाँ पर डिक्टो लॉजिक जैसे मैंने बायर वाला लॉजिक यूज किया था राइट, इसको बार बार रिजेक्ट करके उसके ऊपर रखेंगे, रिएक्शन पर हम आएंगे तो और डीप आप समझोगे राइट। इस वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। बार बार रिजेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर अगली कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बन सकती है राइट। अब यहाँ पर ये ग्रीन बनती है तो इसका टास्क होगा कि ये जो रेड कैंडल है इसकी ओपनिंग जो है एक की लेवल होता है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे बस, फिर हम अगली कैंडल पर भी ट्रेड ले लेंगे। और अगली कैंडल पर ट्रेड क्यों लेंगे, क्योंकि इस कैंडल की साइकोलॉजी होती है, अभी हमने हैमर को पढ़ा और जाना, तो इसकी साइकोलॉजी ऑन सपोर्ट एक रिवर्सल के लिए होती है राइट। या फिर ये बोल सकते हो कि ग्रीन के बाद ग्रीन की ट्रेड ले सकते हो, तो कंटिन्यूशन भी है ये, तो ये कंटिन्यू अगली कैंडल को करवाने में मदद करती है, तो यहाँ पर ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर अगली कैंडल जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी और यहीं पर रह जाएगी की लेवल के नीचे, ये की लेवल होगा राइट, और ये की लेवल के नीचे ऐसे ही रिजेक्ट करके रह जाती है यहाँ पर, तो अगली कैंडल के चांसेस है कि ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। अगर वो ओपन होते ही पहले ऊपर नहीं टच करती, नीचे आती है, टाइम स्पेंड करती है, तो हो सकता है वो उसको रिजेक्ट करके ऊपर कर दे राइट, रिजेक्ट करके ऊपर कर दे। बट वो अगर पहले नीचे जाती है, ऊपर टाइम स्पेंड करती है, तो वो रिजेक्ट करके नीचे कर सकते हैं। तो कैंडल की मूवमेंट हमें उस डायरेक्शन में चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले चाहिए जिधर हम ट्रेड लगाने वाले हैं राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस पर ड्रॉ करते हैं एक रेड कैंडल, ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके पीछे मार्केट कोई मूवमेंट करके आई रहती है राइट, ऐसे करके
और यहाँ पर जब भी कोई कैंडल बनती है या फिर पीछे की कोई लिक्विडिटी भी स्वीप करती है, मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसे लेवल था और ये एक कैंडल थी, उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप की, तो लिक्विडिटी भी हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट डाउन ही जाएगी, और ये चीज भी हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट डाउन ही जाएगी। तो इसके बाद हम डायरेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, बट हमें यहाँ पर क्लोजिंग पर कोई सपोर्ट नहीं चाहिए या फिर यहाँ पर कोई उल्टा सीधा ऐसी एक्टिविटी नहीं चाहिए जो कि हमें ये इंडिकेट करे कि अगली कैंडल ग्रीन बन सकती। फिर तो वहां पर अगली कैंडल जो है, मान लो कि यहाँ पर कोई लेवल था और हमने नोट किया, हमने ट्रेड नहीं लिया, फिर ये कैंडल जो है ऊपर चली गई, तो अब लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो खराब हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगा दिया है, राइट। तो इस चीज को हम ऐसे देखेंगे यहाँ पर। एंड अभी देखते हैं कि इसको चार्ट में देखते हैं, राइट। अभी सिंगल कैंडल्स में एक दो कैंडल और है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले चार्ट पर आऊंगा, राइट। कोई सा भी पेयर उठाओ, अभी मार्केट में लाइव पेयर देखते हैं। देखो ये रेंजिंग मार्केट देखोगे तो उसमें आपको ज्यादा कैंडल्स, ये मॉर्निंग के सेशन में आपको ट्रेड नहीं करना, पेयर ही ओपन नहीं मिलेगा। देखो ये मार्केट का लोअर लो था, राइट। ये मार्केट ने स्विप किया है एक टाइप से, इसके नीचे ग्रीन कैंडल ने ओपनिंग की है, तो ये हमारा जो होगा वो चौक होगा, राइट। ये वाला जो होगा ये चौक होगा, क्योंकि इसके लो के नीचे ये कैंडल ओपन हुई है, राइट। इसके तो एक्चुअल में इस रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चौक होगा, चौक हुआ, चौक होने के बाद ये कैंडल, जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये एक वीक कैंडल नहीं मानी जाएगी और एक सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के ऊपर आई है, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद तो ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल की जैसे रिएक्ट करेगी, कंटिन्यूएशन कैंडल की जैसे रिएक्ट करेगी, और इस पर हमारी श्योर ट्रेड होती जस्ट बिकॉज ऑफ किसने रिटेस्ट किया। जो रिटेस्ट जैसा शब्द होता है वो होता है ना, इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दिया है, तो हम जो है इस वाली कैंडल पर ट्रेड, हम इस वाली कैंडल पर जो है ट्रेड करते, राइट। इस वाली कैंडल पर अब इसके अगली जो कैंडल है, राइट, इसने जो है 15 को छुआ है। अगर देखोगे तो इसकी टॉप जो वीक है, हम राउंड नंबर को पढ़ेंगे डिटेल में, टॉप वाली जो वीक है उसने जो है 15 को छुआ है। हो सकता है 15 पर वो रिजेक्ट करके नीचे ही रह गई थी, तो फिर अगली कैंडल रेड आ सकती है, बट ये यहाँ पर आई है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। एंड ये देखो मार्केट का जो टारगेट था वो नीचे था, राइट, नीचे आना मार्केट का टारगेट था। तो ये एक्चुअल में तो स्पिन टॉप कैंडल, वो हैमर कैंडल नहीं है, बट अ काइंड ऑफ हैमर कैंडल है। तो जब ये कैंडल आती है, इसके वीक में बायर को इंगल्फ किया गया है, सेलर ने इंगल्फ किया है, राइट। कुछ इस टाइप से ये हुई है ऐसे, राइट। तो यहाँ पर ये इंगल्फिंग पैटर्न का की लेवल होगा, तो अभी ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, राइट। तो ये मिड ऑफ द ट्रेंड में कंटिन्यूशन का काम करता है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट अगली कैंडल पर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे कंटिन्यूशन डायरेक्शन की। फिर यहाँ पर देखो ये एक हैमर कैंडल तो नहीं है एक्चुअल में, बट अ काइंड ऑफ हैमर है, जिसमें कि मार्केट ने कुछ पहले ऐसे मूवमेंट दिखाई थी सेलर की, उसके बाद बायर कुछ ऐसे आए थे और इन्होंने ऐसे आकर के क्लोज कर दिया था, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, ये जो हमारी पियर्सिंग लाइन जैसे मैंने बताया था, इसका 50% पूरी कैंडल का एक की लेवल होता है, तो वैसे ही मिड ऑफ द ट्रेंड में आई है, तो अगली कैंडल जो है कंटिन्यू कर गई है, राइट। तो इन चीजों को हम सहारा लेंगे कंटिन्यू करने में, और दिखाता हूँ मैं। ये भी, ये तो हैमर कैंडल ही है, राइट। हैमर काइंड ऑफ हैमर कैंडल है एक्चुअल। डिट्टो चीजें जो है आपको नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पर जो है ये हैमर कैंडल आपका टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा, अगर वो ऊपर जा रहे हैं, राइट, तो इस सुंगे के लिए हो जाएगा। तो जब भी मिड ऑफ द ट्रेंड में एक कैंडल आती है तो अगली कैंडल पर हमें शॉर्ट ट्रेड प्लेस करना है। इसकी क्लोजिंग भी किसी ऐसी जगह पर नहीं है, अगर इसकी क्लोजिंग भी मैं बात करूँ 37 है और इसके नीचे 35 होगा, जिसका ब्रेकआउट ये लोग कर चुके हैं, राइट। तो फिर हम जो है कंटिन्यूएशन की एक ट्रेड कर सकते हैं। इस पर आते हैं, देखो यहाँ पर तो गैप अप गैप डाउन हुआ है थोड़ा सा, कोई आइडियल सिनेरियो दिखाऊं जिससे चीजें दिमाग में बैठे। यहाँ पर देखो
ये हमारा एक स्विंग था, राइट, ये एक स्विंग था, उसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था, टैप नहीं हुआ था। तो ऑर्डर ब्लॉक की जो बेस लाइन होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पर, राइट। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर देखोगे तो ये जो कैंडल है, राइट, उसके नीचे ही आई है, बट इसने गैप अप किया है, गैप अप भी बायर के जोन में ही किया है, राइट। तो जैसे कि एक रेजिस्टेंस होगा, राइट, और ऑर्डर ब्लॉक की बेस लाइन होती है, और रेजिस्टेंस जैसे उसे प्रॉक्सिमल भी बोलते हैं। तो वो वहां पर आई है, राइट। जब वहां पर आई है तो ये ऑन आ रेजिस्टेंस एज अ रिवर्सल कैंडल रिएक्ट करती है, राइट, रिएक्ट करती है। तो इसी वजह से अगली कैंडल जो है वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अब यहां से जब मार्केट निकलती है, नीचे आती है, तो यहां तक के लिए आती है, राइट। लो के नीचे लो लगाना उसका टारगेट होता है। तो ये मिड में आप इसे चाहे पिन बार कैंडल बोलो या फिर हैमर कैंडल बोलो, जब भी ये आती है हैमर कैंडल जैसी है, रेड हैमर कैंडल, तो मिड ऑफ द ट्रेंड में ये कैंडल जो है हमें कंटिन्यूएशन कैंडल का काम करती है। तो अगली वाली कैंडल पर भी हम शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे। इस वाली की स्टोरी रीड करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं उन्हीं चीजों पर फोकस करवा रहा हूँ जिसकी आज क्लास थी, राइट। यहाँ पर देखो, इसके लो के नीचे इसने लो लगाया है, राइट, इसके लो के नीचे लो लगाया है, डाउन ट्रेंड है। तो हम इस वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक पिन बार हैमर दोनों कैंडल चाहे वैसे ही होती, दिखने में वैसी ही होती है, राइट। ये पिन बार जैसी है, ये थोड़ी बड़ी हो जाए, ये पिन बार जैसी है, राइट, पिन बार ऐसी होती है। ग्रीन की मैं बात करूं अगर तो ऐसी थोड़ी सी, और रेड की अगर मैं बात करूं, पिन बार इन्वर्टेड हैमर, अरे ये ऐसी ऐसी दिखती है, राइट, एक्यूरेट हैमर जैसी नहीं दिखती, इसमें दोनों साइड वीक होती, बट ट्रेड हम हैमर के जैसे ही करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो है वैसी ही है, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड लेते, राइट। अब इस कैंडल पर हम ट्रेड लेते, बट यहाँ पर ये तो ये वीक हो गई, तो अगली कैंडल जो है हैमर आई है, राइट, रेड हैमर। तो इसने जो है कंटिन्यू इस पर हम ट्रेड लेते, क्योंकि इसने जो है इसकी वीक का ब्रेकआउट किया है। अगर इसका लो हम देखें तो है 30, इसकी क्लोजिंग हम देखें तो है 28, यानी 2 पिप नीचे है, राइट, 2 पिप नीचे है, 30 ऊपर रह गया। तो हम इस वाली कैंडल पर जो है कंटिन्यू कर सकते थे। अभी बायर की पोजीशन यहाँ पर बाकी है टच करना, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट वगैरह रहा होगा, या फिर इस कैंडल की क्लोजिंग देखोगे तो इसकी क्लोजिंग है 16 पर, और उसके ऊपर है 17, सॉरी उसके नीचे 15 है। तो इस वजह से बाहर आ गए हैं। इसके 50% को तो उसने नहीं छुआ है, 50% को उसने तो नहीं छुआ है। क्योंकि ये कौन सी कैंडल होगी, ये पूरी ओपनिंग से लेकर के लोअर वीक तक, तो ऑलमोस्ट ये जो है इसका की लेवल जो मैंने बताया था, ये हमारी यहाँ पर जो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न होगी, और उसका की लेवल है, राइट, ये की लेवल होगा थोड़ा सा उसी के जो है ऊपर ही क्लोज हुई है। तो इसी वजह से अगली कैंडल ग्रीन आ गई। तो मैंने बोला था कि आपको ध्यान देना है कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इसकी लेवल के नीचे होगी, तभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर इस वजह से रेड कैंडल आई है। देखो अभी यहाँ पर देखो, फिर दो रिट्रेसमेंट आई, फिर इसने जो है कंटिन्यूशन दिया। कंटिन्यूशन कहाँ से दिया? ये जो है हमारा ये होगा ऑर्डर ब्लॉक, और इसके नीचे ये होगा हमारा एफबीजी, राइट, ये वाला। तो उसको टच करके तो हमारा टारगेट हो जाएगा लो के नीचे लो लगाना, राइट, लो के नीचे लो लगाना हो जाएगा। तो ये वाली जो हैमर कैंडल आती है, तो ये अभी टारगेट हमारा पेंडिंग है, उसने उसको छुआ भी नहीं है, राइट। ये वाली हैमर कैंडल हमें मिड ऑफ द ट्रेंड में कंटिन्यूशन का काम करती है। तो और ये वाली भी कैंडल जो है हमें मिड ऑफ द ट्रेंड में कंटिन्यूशन का काम करती है। यहाँ पर आप वीक रीडिंग अगर देखोगे, अकॉर्डिंग टू टारगेट वीक रीडिंग का जो रूल है, वो बायर की जो पोजीशन है वो नीचे शिफ्ट होती जा रही है, राइट। फिर उसके बाद इसमें अभी गैप था, टारगेट में अभी जो है गैप था। तो ये वाली रेड कैंडल उसको फिल करती है टारगेट को, और टारगेट को जैसे फिल होता है तो अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है। दो रिट्रेसमेंट कैंडल आती हैं, ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, उसके नीचे ये एफवीजी होगा, राइट, और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के मिड पार्ट को वो करके अगली कैंडल जो होती है यहाँ पर
ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, राइट। और डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंटिन्यूशन का होता है, तो टारगेट हमारा हो जाएगा इसके नीचे लो के नीचे लो लगाना। तो ये वाली कैंडल पर हम श्योर ट्रेड करते हैं, राइट। अब इसने टारगेट को नहीं छुआ है और ये स्पिनिंग टॉप हैमर जैसी कैंडल है, तो इस वाली कैंडल पर भी हम ट्रेड करते हैं। और ये वाली कैंडल जब टारगेट को अचीव करती है तो फिर रिवर्सल आ जाता है, राइट। यहाँ पर फिर से जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो फिर अगली कैंडल कंटिन्यू। ये वही चीजें हैं पीछे की क्लासेस की। देखो ये जो सपोर्ट है, जैसे कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग विक रहती है, राइट। जैसे कि हैमर कैंडल है, हैमर जो कैंडल की विक होती है, राइट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जब भी इसकी विक का ब्रेकआउट होता है, इसकी जो विक होती है, राइट, इसकी विक का ब्रेकआउट होता है तो अपोजिट पार्टी आती है, राइट। इसकी विक का ब्रेकआउट हो या फिर इसकी विक पर आकर के कोई कैंडल क्लोज होती है, राइट, तो भी वो रिवर्सल आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को रीड करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ से जो बायर आए हैं वो पहले बॉडी के अकॉर्डिंग इतने थे, फिर उन्होंने बॉडी इंक्रीज किया था, एक टेललेस कैंडल बनाई थी, राइट। अभी मैं टेललेस कैंडल पर भी आता हूँ, वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है पिछली क्लासेस में। बट यहाँ पर जो है इसका ब्रेकआउट हुआ है तो अगली कैंडल आई है, राइट। फिर यहाँ पर फिर से ये एक जो है हैमर कैंडल है, राइट, ये वाली। तो इसके भी का ब्रेकआउट हुआ है तो फिर जो है अपोजिट कैंडल यहाँ पर ये वाली इसने ब्रेकआउट किया तो ये फिर रिवर्स हो गई, राइट। तो ये उसकी वीक के ब्रेकआउट होने के बाद आता है। यहाँ पर देखो एक कैंडल है, अगर मैं रखता हूँ इसकी वीक पर, तो यहाँ पर ये सपोर्ट पर आकर के क्लोज हुई है। तो अपोजिट इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सपोर्ट पर आकर के क्लोज हुई है तो ये रिवर्स हो गई है, राइट। और यहाँ पर ये हैमर कैंडल है, राइट, ये लॉन्ग वीक वाली कैंडल। तो इसकी वीक का ब्रेकआउट इस ग्रीन कैंडल ने किया तो ये अगली कैंडल रिवर्स हो गई है। यहाँ पर नहीं हुआ है, हर जगह नहीं होता है। देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल की वीक का ब्रेकआउट इसने किया स्ट्रांगली तो ये रिवर्स हो गई है। लॉन्ग वीक में थोड़ा एक चीज और आपको बतानी थी, जैसे कि लॉन्ग वीक है बट यहाँ पर मार्केट आई नहीं है। जैसे हाई के ऊपर हाई लगाने वाली जो कैंडल थी लॉन्ग वीक, तो उसका ब्रेकआउट इस ग्रीन कैंडल ने किया, गैप अप किया है, बट उसके बावजूद भी अगली कैंडल आ गई है। यहाँ पर बायर का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो अपोजिट पार्टी आ गई। यहाँ पर जो है फिर हमारी जो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनती है और उसके बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं, इस पर श्योर ट्रेड होती है। इसने वीकनेस दिखाई, अब क्यों वीकनेस दिखाई, लिक्विडिटी वॉइड के लेवल में क्लोज हुई तो हम इस कैंडल पर अवॉइड करेंगे। और फिर यहाँ पर अप ट्रेंड होने की वजह से इन्होंने एक बड़ी कैंडल बनाई और फिर यहाँ पर के लिए टारगेट बोलता हूँ ना मैं कि टारगेट के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो है टारगेट के साथ ट्रेड करोगे तो रिस्की ट्रेड भी विन हो जाएंगे और टारगेट के अगेंस्ट जो होंगी वो श्योर ट्रेड भी लॉस होती हुई दिखेंगी। ये एक लॉन्ग वीक वाली कैंडल थी, ये हैमर कैंडल में नहीं कंसीडर होगी, ये एक अलग ही टाइप की कैंडल होगी, लॉन्ग वीक है इसकी। तो यहाँ पर इसके वीक का ब्रेकआउट होता है तो अपोजिट पार्टी आ जाती है। यहाँ पर अगर इसकी इस कैंडल को दिखाऊं मैं, इस रेड कैंडल की लोअर वीक का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर क्लोज होता है तो नहीं आती है, बट इस ग्रीन कैंडल की अपर वीक का ब्रेकआउट होता है तो अपोजिट पार्टी एंटर हो जाती है, राइट। यहाँ पर इस कैंडल की वीक का ब्रेकआउट होता है तो गैप डाउन होता है तो अलग बात है, नहीं तो अपोजिट पार्टी आ जाती है। तो ज्यादातर केसेस में होता है वो रिकवरी कर देते हैं, तब फिर वहां पर रिवर्सल नहीं आता, तो ऐसे होता है, राइट। तो इन चीजों को आप और ज्यादा मार्केट में देखना, प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा, राइट। चीजें वैसी होती हुई दिखेंगी, मुझसे जितना हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, चीजें बैक टेस्ट करनी है। देखो यहाँ पर इस डोजी कैंडल में जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, या बाहर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ पर जब भी इसकी वीक का ब्रेकआउट होता है तो अगली कैंडल जो होती है वो रिवर्स हो जाती है।
यहाँ पर ये बायर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, राइट। इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया तो ये रिवर्स हो जाएगी और यहाँ तक तो पहुंची ही नहीं। और भी चीजें हम शामिल करेंगे, जैसे मैं अभी पीछे स्टोरी रीड कर रहा था वैसे स्टोरी रीड करने की आदत डालनी है आपको, तब आपकी हैबिट बनेगी, राइट। एक बार हैबिट बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देखो एक कैंडल होती है टेललेस कैंडल, राइट। टेललेस कैंडल कुछ ऐसी दिखती है, अगर मैं रेड में बात करूं तो ऐसे जैसे कि किसी भी कैंडल की जो ओपनिंग होती है, राइट, उस साइड जो वीक बनती है उसे बोलते हैं टेल, और जो जिधर क्लोज होती है जिस साइड, उस साइड जो कोई वीक नहीं रहती या फिर रहती है तो उसे बोलते हैं हेड। तो ये टेल होती है, पीछे नहीं है, ये हेड है, राइट। तो जब किसी कैंडल में टेल नहीं होती तो उसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बाइंग के केस में बताऊं तो यहाँ पर ये इसकी हेड होगी, राइट, और टेल नहीं है तो इसे टेललेस कैंडल बोलते हैं। तो जब भी मार्केट में ये कैंडल दिखती है तो इसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, राइट। और जब कोई जो है, कल कोई बता भी रहा था सामी मलिक के बारे में, तो उन्होंने इस चीज के बारे में वो बोला है SS2 जैसा कुछ बोला है, बट मैं वो चीज नहीं मानता ना, उन चीजों पर मैं वर्क करता हूँ, मैं कुछ और चीजें फॉलो करता हूँ। देखो बात यह है कि ये चीज हमें ये दिखाती है कि इसकी टेल नहीं है, कैंडल ओपन होते ही डायरेक्ट एक्सपेंशन कर गई थी, ऊपर चली गई थी। तो ये चीज हमें ये बताती है कि अपोजिट पार्टी जो होती है वो टेल बनाती है, बट यहाँ पर सेलर 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने माइनर सी भी वीक नहीं बनाई। इस वजह से हम ये यहाँ पर सोचते हैं कि बायर बहुत ही स्ट्रांग है और अगली कैंडल स्ट्रांग बनेगी। इस वजह से हम बोलते हैं कि मिड ये जब भी कैंडल बनती है तो हमें जो है एक श्योर ट्रेड तो नहीं बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो है ये कंटिन्यूशन की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, टेल लिस्ट कैंडल, राइट। अब वो टेल लिस्ट कैंडल ऐसी भी हो सकती है, बड़ी विक में भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और नॉर्मल भी दिख सकती है, राइट। टेल लिस्ट कैंडल ऐसी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, कंटिन्यूशन के लिए काम करती है। और अगर आप फॉरेक्स की भाषा में जाओगे तो इसे ओपन मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, राइट। जिस कैंडल की ओपनिंग पर विक नहीं होती उसे ओपन मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, राइट। बट वो हमारे काम की चीजें नहीं है। देखो दूसरी बात कि एक कैंडल होती है जो कि मारुबुजू कैंडल होती है जिसकी क्लोजिंग पर विक नहीं होती, राइट, जिसकी क्लोजिंग पर विक नहीं होती, जैसे कि इसकी क्लोजिंग पर विक नहीं है तो इसे मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, इसे क्लोज मारुबुजू या फिर मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। देखो मारुबुजू कैंडल पर मैं अगर आऊं तो जिस कैंडल की जो है दोनों साइड विक नहीं रहती उसे कंप्लीट मारुबुजू या फिर मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। जिस कैंडल की ओपनिंग पर विक रहती है, राइट, क्लोजिंग पर विक रहती है, ओपनिंग पर नहीं रहती, उसे ओपन मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। जिस कैंडल की क्लोजिंग पर विक नहीं रहती तो उसे क्लोज मारुबुजू बोलते हैं। तो इसे हमने जो है पढ़ा और टेललेस कैंडल के सहारे की ये जो चीज हमें, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी अगर हम अंदर सेल जाएं तो अंदर इसके सेलर बहुत ही कम मिलते हैं, इसी वजह से अपोजिट पार्टी ने विक नहीं बनाई, राइट। अपोजिट पार्टी ने विक नहीं बनाई तो, बट इसकी जो ये वाली जो मारुबुजू कैंडल होती है, राइट, ये वाली मारुबुजू, हम इसे क्लोज मारुबुजू नहीं कहेंगे, ओनली मारुबुजू कहेंगे। तो जो मारुबुजू कैंडल होती है इसकी साइकोलॉजी होती है रिवर्सल की, इसकी साइकोलॉजी होती है रिवर्सल की। क्यों होती है आई डोंट नो, बट इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है। ये कई बार रिवर्स हो जाती है, एक बार ये एक सिनेरियो में ये कंटिन्यू करती है, एक सिनेरियो में जो है रिवर्स करती है। मैं दोनों को बताता हूँ, इसको रिएक्शन में और डीपली बताऊंगा, बट ये समझो कि जो है ये जो मारुबुजू कैंडल होती है इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है। ये कई बार जो है रिवर्स हो जाती है, कई बार कंटिन्यू कर जाती है। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, राइट, बताने वाला था बट रुक गया। बट रिएक्शन की क्लास में मैं इस चीज को फेक ब्रेकआउट बताऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा तो चीजें अभी उल्टी सीधी हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि चीजों में आप कंफ्यूज हो। तो ये एक कैंडल होती है, राइट, और ये रिवर्सल की होती है, और वो जो टेललेस कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है कंटिन्यूशन के लिए। और जो डोजी कैंडल होती है, डोजी कैंडल हमें ये बताती है, राइट, डोजी कैंडल हमें ये बताती है, ये डोजी कैंडल होती है जिसमें विक नहीं होती। ये कुछ आपको ऐसे दिख सकती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, राइट, अलग अलग नाम होता है इसका, बट हमें डोजी ये 4 स्टार डोजी होता है, राइट। 4 प्राइस, क्योंकि इसकी ओपन हाई लो क्लोज सब सेम ही ये होता है। 4 प्राइस डोजी ऐसे, जिसकी ओपन हाई लो क्लोज ऐसे होता है। ये स्टार डोजी अलग अलग नाम होते हैं, बट ये डोजीज होती हैं, कुछ इस टाइप से दिखती हैं। बट इसको ट्रेड करने का रूल क्या है, साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है इसकी
कि अगर मार्केट ऊपर जाती रहती है, राइट, और यहाँ पर अब यहाँ पर कोई लेवल था, राइट, यहाँ पर कोई लेवल था, ऐसे यहाँ पर कोई लेवल था एंड यहाँ पर सेलर को होना चाहिए था, सेलर को होना चाहिए था, बट यहाँ पर डोजी आती है, कुछ ऐसे डोजी बन जाती है। तो आप दिमाग लगाओ, अपना माइंड यूज करो कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेलर को होना चाहिए था, सेलर अपनी कैंडल नहीं बना पाते हैं, राइट। देखो, ये कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, हायर लो लोअर हाई का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डोजी आने के बावजूद भी मार्केट ऊपर चली जाएगी। मैं छोटे मोटे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं 5 सेकंड की कंफर्मेशन और 5 सेकंड में डोजी पढ़ाऊंगा, तो वो मैं नॉर्मल किसी लेवल के लिए पढ़ाऊंगा जहां से 1-2 कैंडल आ सकती है, राइट। मेजर पर उसको नहीं ट्राई करना, मेजर पे भी कई बार चीजें होंगी, बट वहां पर ट्राई नहीं करना, राइट। हर एक चीज को ट्रेड करने कुछ प्रिकॉशंस है, उसको फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पर डोजी आती है, तो इन पर्टिकुलर जगह पर अगर यहाँ पर देखो, तो इस पर्टिकुलर जगह पर होना चाहिए था सेलर को, सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इस कैंडल को यहाँ पर रोका गया था। बट ये वाली जो कैंडल है वो यहाँ पर डोजी बनती है, तो इसका मतलब कि सेलर यहाँ पर वीक है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगली कैंडल जो होगी वो कंटिन्यू कर जाएगी। यहाँ पर डोजी की मीनिंग ये निकल कर आती है, यहाँ पर डोजी की मीनिंग ये निकल कर आती है, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी शो करती है डोजी की, कहाँ पर वो हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है, राइट। और स्टोरी में रीड करता रहूंगा, तो कहीं बीच में आएगी तो उसमें और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, बट अगर कहीं पर ये दिख जाए तो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। बट ये बहुत ही रेयर केसेस में चीजें होती हैं, इस वजह से जो है मैं ये तो नहीं है। एंड ये डोजी, ये सब 4 प्राइस डोजी बोलते हैं, जिसकी ओपन हाई लो क्लोज सेम होती है, राइट। ये अक्सर जो है एशिया सेशन जो होता है मॉर्निंग में, टोक्यो वगैरह उसमें बनती है, बट वो चीज मुझे दिख नहीं रही, राइट। बट इसके पीछे का लॉजिक और जो मैंने पढ़ा है उसको समझ के रखेंगे, किसी दिन में इसको आएगा बीच में तो बता दूंगा, किसी जगह पर आ जाएगा ये तो। अभी आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो, मिल नहीं रही। और थोड़ा कैंडल्स के बारे में बीच बीच में बताता रहूंगा कहीं कहीं पर, जब स्टोरी रीड करने आता हूँ पढ़ा करके आपको। यहाँ पर जैसे इसकी क्लोजिंग हुई है 37 पर, यहाँ पर कोई लेवल भी नहीं है, राइट। देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ कि ये जैसी कैंडल थी, ये वाली, राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। ये वाली जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और अगर इसका 50% हम रखते हैं, देखो अगर एक्यूरेट चीजें ना हो तो समझने की कोशिश करना, वैसे लॉजिक वैसा ही रहेगा, इसको वैसे ही ट्रेड करना है, राइट। ये चीज जो मैं आपको, बहुत सारी चीजें मैंने पिछले बैच में नहीं पढ़ाई और आपके बैच में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा क्यों पता नहीं, बट मतलब अच्छा लग रहा है आपके बैच को पढ़ाना, आप सब बहुत ही फ्रेंडली। डोजी कैंडल नहीं पढ़ाया था पिछली बैच में, थोड़ा सा और ऊपर, ओके, ये थोड़ा सा और ऊपर लगेगी हल्का सा, ओके। ये पूरी कैंडल होगी कुछ इस टाइप से, ये कैंडल श्रिंक हो रही है ना, अभी ऐसी रहती तो फिर मुझे लगाने में सही रहता, राइट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो उसके भी थोड़ा ऊपर है ना, ओके। अब एक्यूरेट लगा, देखो यहाँ पर ये जो है एक कैंडल थी, हालांकि उसने टच नहीं किया, बट समझने की कोशिश करो
कि ये वाली जो कैंडल है उसने उसको टच किया है, राइट, उसने उसको टच किया है और यहाँ पर रिजेक्ट करके नीचे क्लोज करवाएगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पर किसको होना चाहिए था? सेलर को होना चाहिए था। यहाँ पर डेफिनेटली सेलर को होना चाहिए था। और वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो लेवल है, कोई मेजर लेवल नहीं है, वो नॉर्मल एक वीक किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% का लेवल है। तो यहाँ पर सेलर को होना चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर सेलर ऐसी कैंडल भी बना देते तो हम ये सोचते हैं कि हाँ सेलर इंटरेस्टेड है, अगली कैंडल रेड आवर बना सकते हैं, कुछ ऐसी। बट यहाँ पर जो है उन्होंने डोजी फेंक दी, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जो है वो वीक है, तो अगली कैंडल फिर इसी वजह से कंटिन्यू कर गई। तो मेरे दोस्त ऐसे इस चीज को समझना है, राइट, इस चीज को आपको ऐसे समझना है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये एक जो है हमारा सपोर्ट होगा, किस चीज का सपोर्ट होगा? ध्यान से देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, राइट, ये यहाँ पर जो हैमर कैंडल होता है उसका की लेवल होता है, राइट, उसका की लेवल होता है। और यहाँ पर जो है ये एक कलर चेंज का भी लेवल है। तो ये रेड कैंडल आकर के वहां पर क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद यहाँ पर डोजी आती है। यहाँ पर तो बायर को हो जाना चाहिए था, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो बायर को हो जाना चाहिए था, बट जो है बायर यहाँ पर नहीं आए। तो जिन जगह पर बायर को होना चाहिए तो वहां पर सेलर की एक वीक कैंडल आई है, यानी कि डोजी आई है। इसका मतलब यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं थे, दैट्स वाई जो अगली कैंडल है वो कंटिन्यू कर गई। तो यहाँ पर आपको एक टेललेस कैंडल मिलती है, राइट, ये मैं टेललेस कैंडल की बात कर रहा था। टेललेस कैंडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जिसके पीछे वीक नहीं था। अगर यहाँ पर आप ध्यान से रीड करोगे तो ध्यान से ये देखो कि ऑलरेडी यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं थे और ये वाली कैंडल में भी टेल नहीं बनी, टेललेस कैंडल जो कि, और ये एक चीज को और बता रही है कि अभी भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, राइट, बायर इंटरेस्टेड अभी भी नहीं। तो हम इस वाली कैंडल को श्योर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते थे। फिर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट, तीनों कैंडल एक दूसरे से बढ़ती जा रही हैं, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं। अब ये वाली जो कैंडल है, राइट, ये भी टेललेस कैंडल है, तो हम इस कैंडल पर भी ट्रेड ले सकते थे और भी चीजें देख करके। बट यहाँ पर इन्होंने वीकनेस दिखाई। अब वीकनेस क्यों दिखाई? अगर इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर है, राइट, इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर है और अगर होना ही चाहिए था यहाँ पर बायर को, और बायर नहीं आया, इसकी क्लोजिंग हुई है 86 पर, राइट, और 85 है इसके ऊपर, राइट। अगर यहाँ पर मान लो कि 85 है और 85 को होना ही चाहिए था बायर को, ये ओके, ये 84 पर है, थोड़ा इसके एक पिप ऊपर है 85। तो अगर 85 पर इसकी रेड कैंडल क्लोजिंग है और यहाँ पर होना ही चाहिए था बायर को, और उसके बावजूद सेलर ने एक वीक कैंडल बना दी, तो इसका मतलब तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से अगली कैंडल कंटिन्यू कर गई, राइट, इस वजह से कंटिन्यू कर गई। ये डोजी नहीं है, डोजी ये है, ये ऐसी डोजी दिखती है, राइट। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसकी क्लोजिंग हुई 29 पर, तो वो फिर अलग है, 29 पर हुई है, इसी वजह से कंटिन्यू कर गई है, 30 इसके ऊपर है। तो यहाँ पर हम डोजी को ऐसे देखेंगे, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी मीटिंग में 6 सेकेंड जो है बाकी है, तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज जो है मैं मीटिंग को एंड करता हूँ और फिर हम कल मॉर्निंग में मिलेंगे। आप लोगों को जो इसकी प्रैक्टिस करना और मुझे पर्सनली मैसेज करना, अगर कोई सिनेरियो ना आए तो मैं बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं ओपन करके, अब मैं फ्री हूँ, राइट, मतलब खुद की ट्रेडिंग पर और खुद की चीज़ों पर, खुद के ऊपर ध्यान दूंगा। जो भी मैरिज वगैरह थी वो हो गई है, तो मैं रिप्लाई करता रहूंगा आप लोगों को बीच बीच में, या फिर लाइव क्लासेस में तो मिलूंगा। हेलो सर जी। मुझे कभी कभी ऐसा ये डोजी दिखता है, मतलब डोजी आती है और फिर अपोजिट पार्टी एक्सपांस कर देती है रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इसे रेजिस्टेंस है, राइट, और यहाँ पर आती है डोजी को, किसी भी पार्टी की डोजी मान लेते हैं, ये डोजी आती है, फिर अगली कैंडल क्या करती है, कंटिन्यू कर जाती है, ये ऐसे, यही बोल रहे हो? नहीं, रिवर्स होती है। रिवर्स ये होती है जब ये मेजर हायर लो, लोअर हाई, लिक्विडिटी स्वीप, या फिर कोई ऐसा मूवमेंट आया रहेगा ऐसा। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला लेग है ना, तो यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो यहाँ पर वो चीजें काम नहीं करेंगी। मैंने बताया ना कि वो छोटा मोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए कोई सा। स्विंग पर नहीं, क्योंकि स्विंग एक मेजर पॉइंट होता है। स्विंग पर अगर वो वहां पर डोजी भी बनाती है तो हम अलग तरीके से सोचेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बनता है ना स्विंग पर। मान लो ये हायर लो का स्विंग है, स्विंग है हायर लो का, और यहाँ पर ये कैंडल सेलर आते हैं ऐसे और यहाँ पर वीक होते हैं, फिर उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनती है। आपको ऐसा कई बार दिखेगा मॉर्निंग स्टार बनता है।
तो यहाँ पर चीजें नहीं, वो चीजें वो मैंने टारगेट के अकॉर्डिंग बताया है। यहाँ पर तो टारगेट कंप्लीट हो रहा है ना। तो टारगेट अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए जाना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और बीच में छोटा मोटा कोई रेजिस्टेंस आता है, वहां पर डोजी बनती है, तो उस जगह के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि मेजर चीजों को हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी रिएक्शन को हम उसके साथ मर्ज करेंगे वहां पर जो, हाँ ये चीज वहां देखना जी। ओके एवरीवन, तो बाय सभी को। और जो है जी तहसीन पूछो। सर जी कल जो आपने वीडियो रात को शेयर की थी अपने वाली, सर जी उसमें चौक हुआ था और नीचे ओबी से आपने फिर वो मतलब जो है वो तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपकी ट्रेड्स जा रही थी ना। वीडियो शेयर किया था मतलब? सर जी आपने वीडियो जो अपना लास्ट अपलोड किया था ना कल, आपने कहा था कि रात को सोने से पहले देखकर सोइएगा। वो लेक्चर की हाँ ट्रेडिंग की, हाँ जी। उसमें नीचे ओबी से रिवर्स हो रही थी ना मार्केट, बट वहीं ऊपर चौक भी हो गया था। अच्छा ट्रेडिंग की, वो मैंने जो है उसको ऐसे ही शेयर कर दिया था। अच्छा वो चीज जी सर जी। तो उसमें सर जी वो तो ऑपोजिट फिर ट्रेड्स जा रही थी ना। यही वाला था ना वीडियो? जी सर जी। समझा देता हूँ, इस पर मैं आऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा लाइव। अभी कुछ क्लासेस अभी आपकी हैं, मतलब बहुत सारी अभी क्लास हैं, जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने म्यूट किया है, और जो है वो इसको, और यहाँ पर जिस जगह पर, हाँ यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, पूछो। यही पर पूछ रहे हो ना? ये तो 5 सेकंड है ना? अच्छा ये 5 सेकंड। ये मैं एक्चुअली जूम नहीं करता ना जल्दी से चार्ट, इस वजह से मेरी आदत जूम आउट नहीं कर। ये यहीं पर पूछ रहे हो ना? जी सर जी, जहाँ ये ऊपर जहाँ 2 रेड कैंडल्स है वहां चौक हुआ था ना। इस जगह पर, यहाँ पर चौक हुआ था ना, यहाँ पर। जी सर जी। और नीचे ओबी से, हाँ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, राइट? जी सर जी। इस जगह से जा रही। देखो बात ये होती है कि एक्सेप्शनल केस होता है। देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात कि सेलर वीक हुए थे। एक ऑर्डर ब्लॉक पर सेलर की वीकनेस का मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहले तो ये, अगर ये यहाँ पर आई है तो वैसे भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई है, तो अगर इनके अंदर दम होता तो इसको ब्रेक कर देते, तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट रखते। सबसे पहले हम ये दिमाग लगाएंगे, राइट? दूसरी बात कि यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, सेलर का स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम था, राइट? यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पर ये रिट्रेसमेंट बन गए, इन्होंने कंटिन्यूएशन दे दिया है, ये गैप डाउन करके आ गई थी, वो अलग बात है। फिर यहाँ पर बायर ऊपर जाने लगे। सेलर कब आ रहे हैं? वो गैप अप गैप डाउन या फिर किसी लेवल की वजह से आ रहे हैं, इस वजह से। दूसरी बात की एसएमसी जैसा वर्ड होता है मार्केट में, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर उस चीज को नहीं डालना चाहता था, आपको कंफ्यूज कर देगा। एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। ये होता है कि उसमें जो फर्स्ट हाई लो रहता है, राइट? ये यहाँ पर ऐसे इस वाले को ब्रेक करती है, और जो नीचे हाई लो रहता है उस वाले के ऑर्डर ब्लॉक से वो ऊपर जाते हैं, बट ये हर बार नहीं होता यहाँ से। तो ये थोड़ा सा एसएमसी के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था कि वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाते हैं, राइट? एक स्ट्रक्चर आप याद कर लो कि ऐसा होता है, याद कर लो इस चीज को। ओके सर जी। देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर अगर है ऐसे, और इसका चौक होता है, और यहाँ पर आकर के सेलर वीक होते हैं या कुछ ऐसा बायर का सिनेरियो बनता है जैसे कि वहां पर है, राइट? तो यहाँ पर ये मानना कि फिर वो हाई लगाएंगे, राइट? वो ऊपर जाकर के हाई लगाएंगे ऐसे,